कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को अलग तरीके से जोड़ते हैं कि घड़ी के नंबर, आप कैसी घड़ी पहने, या तमाम ऐसी चीज़ें, हाँ मोबाइल नंबर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या ये सच में मैटर करती हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? आजकल जो इस मोबाइल नंबर, घड़ी का नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, इसकी वजह से जो डर का माहौल फैला है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मूलांक, भाग्यांक और सनसाइन के 3 नंबर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मिसिंग नंबर की क्या मिस्ट्री है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है, और क्या सच में इसको ठीक करने की भी जरूरत है? ये कुदरत का नियम है ना जी। तो मिसिंग नंबर के ऊपर फोकस नहीं करोगे, कुदरत का नियम है, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करोगे ना, तो उसी से प्रॉब्लम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इशिका। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में, जिनका नाम है मनोज मेहुआ जी। बहुत बहुत स्वागत है। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो, और आज हम जानने वाले हैं उनसे कि क्या हैं खास नंबर, और जितने भी 9 मूलांक हैं उनमें से क्या चीज़ उनकी स्पेशल हो सकती है, कितनी टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। तो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया पता चलने वाला है, तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। सर, मैं सबसे पहले आपसे मनोज जी ये जानना चाहूँगी, न्यूमरोलॉजी आपने कहा बहुत टाइप की होती है, किन किन टाइप की न्यूमरोलॉजी है और आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले तो इशिका जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और स्पीकिंग ट्री का भी धन्यवाद करता हूं जी सर, कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मुझे अंक शास्त्र के बारे में कुछ बताने का मौका। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आपने पूछा मुझे किस तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। देखिए, अंक शास्त्र बहुत ही पुराना शास्त्र है जी। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिल सकती, लेकिन 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना भी बोल सकते हैं, है ना। देखिए, मैं जो न्यूमरोलॉजी फॉलो करता हूँ वो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है। इसके अलावा कबाला न्यूमरोलॉजी भी है, एक पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी भी है, जो पाइथागोरस करके एक मैथमेटिशियन हो गए जिसके बहुत विख्यात है, एक ये है, एक हमारा भारतीय का वैदिक न्यूमरोलॉजी है। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सब इतने ही पावरफुल है, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ वो चैल्डियन फॉलो करता हूँ। ओके। और आप आज हम जो बात करेंगे वो उसी की फिलोसॉफी और उसी के कैलकुलेशन पे बात करेंगे। बिल्कुल सर, हम उसी पे बात करने वाले हैं, और व्यूअर्स को बहुत कुछ आज नया उनके मूलांक के बारे में पता चलने वाला है, भाग्यांक की भी बात होगी। और मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी, शुरू करने से पहले, कि 9 मूलांक जो हमारे हैं सबका अलग एक सिग्निफिकेंस है, सब एक अलग इम्पॉर्टेंस रखते हैं, और कई जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या कई न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, सब अलग चीज़ें बताते हैं। अब जो इसको फॉलो करते हैं, जो इस पे बिलीव करते हैं, वो बहुत लोगों की सुनते हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर अगर मेरा नंबर 1 है तो मैं क्या करूं, अगर मेरी चीज़ें सही नहीं चल रही तो मैं क्या उपाय करूं, या मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाऊं। बहुत कुछ उनके दिमाग में होता है। आज हम सारी उस पर क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं व्यूअर्स को। तो अगर हम पहले मूलांक से शुरू करें, तो कैसा नंबर है, नंबर के नेचर की बात अगर मैं करूं तो पहला नंबर क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रयास है आपका ये, और मेरा भी ये प्रयास है कि अंक शास्त्र, ये जितनी भी ऑकल्ट फील्ड की विधाएं हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु चक्र, बैलेंसिंग, रेकी, जो भी है जी। ये बनी है किस लिए? मानव कल्याण के लिए। तो इसका उपयोग भी मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिए। इसको मिलने से इंसान के अंदर एक उम्मीद पैदा होनी चाहिए, कोई भय पैदा नहीं होना चाहिए। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये एपिसोड देखने के बाद सबके अंदर भी एक नया अलग पॉजिटिविटी और एक नया उमंग पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो डेफिनेटली होने वाली है सर। क्योंकि शायद आपको उस तरफ पता नहीं चल रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, लेकिन मैं जब यहाँ पे बैठी हूँ मनोज जी के साथ, तो मुझे वो एनर्जी बहुत अच्छे से महसूस हो रही है। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको स्क्रीन के थ्रू वो हो रही होगी। जी जी। देखिए, आपने पूछा मुझे अंक शास्त्र के बारे में कि नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में क्या होता है। जी। तो पहले तो मैं बता दूं कि कौन से नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, हम जब पैदा होते हैं उसी टाइम हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है अभी तो, हाँ जी, है ना। पैदा होते ही नंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो जुड़ता क्या है? एक तो आपकी तारीख, कौन सी तारीख पे पैदा हुआ है। दूसरा क्या जुड़ता है? कौन सा महीना है। और फिर जुड़ता है साल। तो ये तीनों जो चीज़ें जुड़ती है वो हमारी बन जाती है फुल बर्थ डेट।
है ना। जी, अब इसमें समय मैटर नहीं करता कि नहीं, कितने समय समय मैटर पे इसमें आप नहीं करता। समय जो जाता है वो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में जाता है। ओके अगर आपको कुंडली जी। बनानी है तो उसमें समय का हाँ जी। और जन्म के स्थल का भी होना हाँ जरूरी जी, होता है। जी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में, हमारे बर्थ डेट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इसको देखते कैसे हैं, जैसे आपकी जन्म तारीख है, जैसे मेरा जो जन्म है 28 मार्च 1962 को हुआ, ठीक है ना। जी। तो 28 जो है वो डे है, ओके। तारीख है। फिर मार्च का है तो 3 नंबर, हाँ जी। वो महीना है, महीना, तीसरा महीना हो और गया। 1962 है वो साल है। अब तीनों को अलग अलग से देखते हैं। जैसे 28 को आप मिला के एक नंबर पे ले आएंगे, जैसे 28 में 2 नंबर्स है, 10 2 हो गया। और 8, तो 10। 2 और 8 को मिलाएंगे तो 10 हुआ। हाँ जी। अब 1 और 0 को भी मिलाएंगे तो 1 एक हुआ। हुआ। तो ये जो तारीख है आपकी, सिर्फ तारीख, महीना और साल के अलावा जी। ये जो डिजिट आपके रहते हैं वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 1 से 9 का, जी। या फिर 10 से 31 तक के 2 नंबर भी हो सकते हैं। इन दोनों को मिला के जो एक नंबर पे आता है वो कहलाता है आपका मूलांक, जिसे कुछ अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, जैसे बर्थ नंबर, जैसे कोई इसको ड्राइवर भी बोलते हैं, लेकिन हम मूलांक के नाम से जानते हैं। हाँ जी, जी। तो ये हुआ आपका मूलांक। और पूरी जो आपकी जन्म तारीख है, हाँ जी, साल, महीना और दिन, इन सबको जब मिलाते हैं, जैसे मेरा जो जन्म तारीख है इसको सबको मिलाते हैं तो 31 नंबर आता है। मतलब डेट, महीना और ईयर सारा तीनों मिलाने। तो ये 31 आया, उसको अगेन हम एक नंबर पे लेके आते हैं जी। तो वो आया 4। हाँ जी। तो मेरा मूलांक हो गया 1, और ये जो टोटल जो आता है कंपाउंड नंबर जी, उसका टोटल आप 1 पर लेके आते हैं। एक डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट आता सिंगल है, डिजिट। इसको हम कहते हैं भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर, जिसको कुछ लोग ड्राइवर, कंडक्टर भी बोलते हैं। मूलांक को ड्राइवर बोलते हैं और भाग्यांक को कंडक्टर। तो हम मूलांक और भाग्यांक से बात करेंगे। हाँ जी, हम ऐसे संबोधित कर रहे हैं। हाँ, तो ये 2 नंबर आपके लिए बहुत, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 1 और 4 का। 4, हाँ तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये डिटरमिन करता है कि आपका मूलांक मतलब आपका नेचर कैसा होगा, और भाग्यांक मतलब आपकी डेस्टिनी कैसी होगी। इसके अलावा एक चीज बहुत जरूरी है, वो है मंथ। आप कौन से मंथ में पैदा हुए हैं। जैसे हमारे भारतीय शास्त्र के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से जी, महीना जो है वो हम चंद्र के हिसाब से हमारी राशि गिनते हैं। हाँ जी, है ना, कि आपके जन्म के वक्त आपका चंद्र कौन सी राशि में था वो आपकी राशि होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम सनसाइन को देखते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी वो कौन सी राशि है और उसका नंबर कैसे है। जैसे मैं अपने एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले सर हम सन साइन को अगर एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस पर कंफ्यूज होंगे कि कुछ लोग डेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ लोग मंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो आप एक्सप्लेन करना चाहें। देखिए, सन साइन क्या होता है, एक स्पेसिफिक महीने का पीरियड होता है। हाँ जी, उसके बीच के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो उस सन साइन के होते हैं जी, और वो सन साइन का एक लॉर्ड होता है, राशिपति। और वो राशिपति जो होता है उसका नंबर होता है, वो मैं अभी आपको आसानी से समझाऊंगा, दर्शकों को भी पता चले। जैसे मेरा जो जन्म है वो 28 मार्च को हुआ, इसमें साल को लेना नहीं है, ठीक है। तो 28 मार्च के लिए मुझे क्या ब्रैकेट देखना है, 21 मार्च से 20 अप्रैल, ये हुआ महीना एक पीरियड। हाँ। वो 21 मार्च से 20 अप्रैल का पीरियड जो है वो मेष राशि का है जी। इसके बाद आप क्रोनोलॉजी से देखते जाएंगे 12 महीने और 12 राशियां, मतलब आपकी डेट उसमें आती है। हाँ। तो 21 मार्च के बाद मतलब 28 मार्च आई, और 20 अप्रैल से पहले, तो मतलब 21 मार्च के बाद और 20 अप्रैल से पहले जो लोग पैदा होते हैं उनका सन साइन वो मेष राशि हुआ, एरिस। अब इसको अंक के साथ कैसे जोड़ेंगे, मेष राशि का मालिक हमें समझना है लॉर्ड, वो है मंगल। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर एक नंबर को एक ग्रह के साथ जोड़ा गया है। तो 9 नंबर जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ मेष राशि के साथ हम जोड़ेंगे मंगल, और मंगल के साथ जोड़ेंगे 9 नंबर। मतलब मेरा मूलांक 1 है, मेरा भाग्यांक 4 है, और मेरा सन साइन का लॉर्ड का नंबर 9 है। तो मेरे 3 नंबर हुए, 1, 4 और 9। हाँ जी। तो सबको इस तरह से अपना मूलांक निकालना है
अपना भाग्यांक निकालना जी। है और अपना ये सनसाइन का जो प्लेनेट है, राशि का मालिक, वो निकालना है और ये 3 नंबर को ध्यान में रखना है। और इसको क्या करना है, इसको उपयोग करके कैसे जीवन में हम आसानियां आगे। पैदा कर सकते हैं, जी। जीवन में हम अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ये हम जी। आगे देखेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत आसानी से आपने बता दिया कि कैसे निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें नहीं पता है और वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अब आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मेरा सवाल था कि अगर हम पहले नंबर से शुरू करें, जैसे कि आपने बताया, जैसे मैंने अपने पहले सवाल पर आती हूँ कि नंबर 1 का क्या नेचर है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं। और आपने जैसे 3 नंबर बताए, आपने मूलांक बताया, भाग्यांक बताया और आपने सन साइन बताया। तो अगर किसी के कोई कैलकुलेट अगर करे और तीनों नंबर्स ना मैच हों या तीनों नंबर्स बहुत अच्छे मैच हो गए, तो उसका क्या नेचर है, कैसे उसको पहचाने? अच्छा, नंबर की बात आपने पूछी, एक हाँ जी, नंबर। जी। तो देखिए, एक नंबर है वो 4 तरीकों से बनता है ना। जैसे जो 1 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को, जी। 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है, उनका मूलांक 1 है। जी। और जिनका पूरी जन्म तारीख का टोटल, मतलब दिन, महीना और साल, इन सबको मिला के फिर एक नंबर पे लेके आते हैं और अगर वो एक आता है तो उनका भाग्यांक 1 है। जी। तो ये मूलांक और भाग्यांक का तरीका है, ठीक है ना। अब ये 1, 10, 19 और 28 ये लोग होते कैसे हैं, मूलांक 1 वाले। देखिए, एक नंबर के साथ जो सबसे पहले बात करेंगे, ग्रह कौन सा जुड़ा है। तो एक नंबर के साथ जो ग्रह जुड़ा है वो है सूर्य। और सूर्य को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में जीवित हैं, उनके सोर्स ऑफ लाइफ सूर्य देव है। इसलिए सूर्य को आत्मा भी कहा गया है और किंग ऑफ सोलर सिस्टम कहा गया है, राजा कहा गया है। तो एक नंबर को हम बोलते हैं ये किंग का नंबर है, सूर्य का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। तो अब इसको और गहराई से कैसे देखेंगे, एक नंबर वाले कैसे होने चाहिए, या तो उनको क्या होना चाहिए। हाँ। 2 चीजें होती हैं, या तो एक नंबर वाले ऐसे होंगे और अगर आप नहीं हैं तो आपको ऐसा बनने की कोशिश करनी है, तो ही आपको मैच कर पाएंगे। तो कैसे देखते हैं, देखिए सूर्य जो है हजारों सालों से वो घूम, आप देख रहे हैं पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। हम बोल रहे हैं सनराइज हुआ, सन सेट हुआ, है ना। तो ये सूर्य की जो ये गतिविधि है वो पंक्चुअलिटी के साथ चल रही है। हाँ जी। हम पहले से बता सकते हैं आज का सनसेट टाइम क्या है, आज का सनराइज टाइम है, और वही होता है जी। मतलब क्या हुआ, सूर्य जो है अपने काम में बहुत पंक्चुअल है। यस। सूर्य क्या है, बहुत जल्दी उग जाता है। इसका मतलब अगर आपका एक नंबर है 1, 10, 19, 28, तो अगर सूर्योदय के बाद उठते हो तो जाग जाओ। हाँ। अभी सूर्योदय के साथ या उससे पहले उठना शुरू करो। और दूसरा, पंक्चुअलिटी, अपने जीवन में अपनी जबान के, अपने वक्त के पाबंद रहो, जो बोला है उसे करके निभाओ, टाइम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है, सूर्य जो है ऊर्जा सबको देता है, उसकी ऊर्जा से सब में प्राण भरते हैं। तो आप एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका भी दायित्व है कि आप पैदा हुए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं है। आपको एक गाना हर दिन गाना पड़ेगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तुझी जमाने के लिए। हाँ। ये गाना आपको रोज सुनना पड़ेगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। मतलब आप जो भी कर रहे हैं ये मान के चले कि ईश्वर ने आपको इंजन बनाया है, आपको उसके पीछे के कंपार्टमेंट नहीं बनाया, तो आपके पीछे काफी सारे कंपार्टमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि आपको अतिरिक्त ऊर्जा उसके लिए दी गई है। तो ये भाव के साथ करेंगे, ये भाव के साथ चलेंगे, तो आपका तो कल्याण होगा, लोगों का भी होगा जी। जो जितने एक नंबर वाले हैं अपनी ऊर्जा को ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, है ना। दूसरा, एक नंबर जो है लीडरशिप का नंबर है। अब इसका एग्जांपल दे दूं आपको? जी बिल्कुल, है ना। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है? हाँ जी। मुकेश अंबानी का नाम सुना है? नीता अंबानी, ये सारे एक नंबर, ये सारे एक नंबर है। एलन मस्क अभी हर जगह छाए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद, है ना। और नया नया रिसर्च करते हैं, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो एक नंबर है। और विंडोज के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक जी,
ये वो सब भी 1 नंबर है। आप 1 नंबर के इतने वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूँ। क्रिकेट में आप सुनील गावस्कर लीजिए, जी, संगीत में आप लता मंगेशकर लता लीजिए, मंगेशकर। फिल्म स्टार में आप ऐश्वर्या राय को और ऋतिक रोशन को लीजिए। तो ये 1 नंबर है, ये लीडर है। चाइना के जो जैक मा है जी, ये 1 नंबर है। तो इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आप देखिए भर भर के है। तो ये 1 नंबर का कमाल है। ये कई लोगों के रोल मॉडल हैं और जितने भी 1 नंबर वाले हैं ये सुन के बहुत खुश होने वाले हैं कि उनके अगर इन लोगों के 1 नंबर ऐसे हैं और इतना अच्छा उन्होंने जीवन में किया है तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो 1 नंबर वालों को ये ध्यान रखना है ना, कि ये आपके अंदर क्वालिटी ही होगी और नहीं है तो आपको लानी है। तो ये लीडरशिप का बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अभी आगे इसकी क्वालिटी सुनिए। 1 नंबर वालों में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इसको भी ध्यान रखना है। तो 1 नंबर वालों में ऊर्जा बहुत होती है क्योंकि सूर्य का नंबर है। तो अगर मैंने जो बताए एट्रीब्यूट इसको फॉलो करेंगे 1 नंबर वाले, वो चाहे मूलांक हो या भाग्यांक हो। भाग्यांक जो है आपका उम्र के 35-36 के बाद पिक्चर में आता है, तब तक आपका मूलांक चलता है। अच्छा, हाँ जी, ओके, इस बात को भी याद रखें जी। तो 1 नंबर वालों को मेरी सलाह ये है कि देने वाले बनिए, मांगने वाले ना बने। अपने वक्त के पाबंद रहें, लोगों को मदद करने का भाव रखें, है ना। आप अकेले नहीं चलेंगे, आपके साथ कुछ और लोग भी चलेंगे, कुछ और लोगों की जिम्मेदारियां भी आपको लेनी पड़ेगी हंसते हंसते। देखिए 1 नंबर के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया जी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज्यादा जिस पे मैं वजन देता हूँ वो है आपका 1 नंबर का रिश्ता। 1 नंबर सूर्य का नंबर है और सूर्य का रिश्ता देखा जाता है पिता का। तो 1 नंबर वालों के लिए पिता का आशीर्वाद लेना, पिता को प्रसन्न रखना और उनकी सेवा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 2 नंबर की जी। तो 2 नंबर कैसे बनता है? 2, 11, 20 और 29। तो अगर इन 4 तारीख में आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने के तो आप 2 नंबर के हैं। और 2 नंबर का जो प्लेनेट है वो है मून, चंद्र। चंद्र जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो 2 नंबर वालों का मूड भी ऐसे ही, कभी खुश, कभी दुखी, कभी बहुत ज्यादा मूड तो कभी डल, ऐसे होते हैं, मूडी होते, मूड स्विंग होता रहता है। तो 2 नंबर वाले इमोशनल भी ज्यादा होते हैं, 2 नंबर वाले चंचल भी ज्यादा होते हैं क्योंकि मून जो है वो इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट। तो इसकी वजह से ये लोग भी बड़े चंचल होते हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर वालों को क्या करना है? अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। 2 नंबर वाले अपने भाव की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कैसे बता सकता हूँ मैं? फिल्म दुनिया में दिलीप कुमार को कौन नहीं जानता? बिल्कुल। 2 नंबर। राजेश खन्ना 2 नंबर। अमिताभ बच्चन 2 नंबर। शाहरुख खान, कपिल शर्मा, अजय देवगन, संजय दत्त, सारे वेल नोन ए लिस्ट एक्टर्स। हाँ, और ये देखिए उनके डायलॉग डिलीवरी, है ना। इमोशन के बादशाह, रोमांस के बादशाह कहा जाता है शाहरुख खान को। सबने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है, लेकिन ये सब अलग अलग आपको कैसे दिखेंगे? क्योंकि 2 नंबर का अलग है ना। फिर 11, 2 1 से बनते हैं अमिताभ बच्चन। फिर 29 नंबर, तो 29 नंबर आप देख लीजिए राजेश खन्ना को, है ना। 2 चंद्र का, 9 मंगल का। तो इस तरह से आपकी प्रकृति तय होती है। तो 2 नंबर वालों को क्या चाहिए? अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें, है ना। कोई भी आता जाता आप रिमोट कंट्रोल से आपको ऑपरेट नहीं कर सकता, है ना। तो इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट जाते हो जाते क्योंकि इमोशनल होते हैं तो कोई भी कुछ भी उनके साथ। 2 नंबर वालों को चाहिए कि मेडिटेशन करे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करे, पानी का बगाड़, पानी का वेस्ट बिल्कुल ना करे, अपनी माता की सेवा करे, माता को प्रसन्न रखे। और माता अगर प्रसन्न हो गई तो आपके जीवन का कल्याण होना तो तय है। 2 नंबर वाले इन चीजों का ध्यान रखें। ये इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, कल्पनाशील बहुत होते हैं जी। तो जितनी ये अपनी कल्पनाओं पे अपना नियंत्रण रखेंगे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखेंगे, उतना वो लोग जीवन में तरक्की करेंगे। लेकिन माँ की सेवा सबसे प्रमुख है, बहुत प्रमुख। अब आ जाते हैं 3 नंबर पे। जी, 3 नंबर गुरु का नंबर है। तो 3 बनता कैसे है? 3, 12, 21 और 30। हाँ जी। ये 4 तारीख है। अगर किसी भी महीने में आपका जन्म है तो आप गुरु से जुड़े हुए हैं। और गुरु क्या होता है? ज्ञान का दाता होता है जी। तो 3 नंबर वाले बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी ग्राफ्स करके किसी को सिखा भी सकते हैं। इनमें विशेष बुद्धि होती है, ये बहुत बड़े अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। किसी को समझाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है जी, है ना। तो
लेकिन इन इसको मैनिपुलेट भी कह सकते हैं हाँ, कि और दूसरा मैनिपुलेट 3 करना नंबर वाले क्योंकि ज्ञान ज्यादा होता है तो इसकी वजह से थोड़ा ईगो भी आ जाता है। हाँ। तो ईगो से दूर रहें और दूसरों को सलाह आपकी बहुत अच्छी काम में आती है, लेकिन बिना मतलब की बिना मांगे सलाह भी नहीं देना नहीं देना नहीं तो है। गुरु आपका खराब होगा। दूसरा, किसी भी गुरु के बारे में कभी खराब मत बोलो। ऐसा भी नहीं कि मैथ्स के शिक्षक अच्छे नहीं पढ़ाते थे तो हाँ, उसके बारे में किसी भी बुराई गुरु, किसी भी बुजुर्ग, किसी भी शिक्षक, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ कभी मत बोलो, गुरु खराब हो जाएगा। इतना ध्यान रखो। गुरुवार के दिन मंदिर जाओ, वहाँ कुछ श्रमदान करो तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होने वाला है ना। और दूसरा, किसी को सलाह तो देनी ही नहीं है, लेकिन बिन मांगी सलाह किसी को बिन नहीं, मांगी सलाह किसी को नहीं देनी है। लेकिन 3 नंबर वालों को जरूरी ये भी है कि किसी की सलाह सुनना भी है। मुझे सब कुछ आता है, ये भाव से बाहर निकल के कोई सलाह देता है तो उसे सुननी भी है जी। 4 नंबर, हम इसको रॉबिन हुड बोलते हैं। 4 नंबर जिसको दबंग भी बोलते हैं। 4 नंबर कैसे बनता है? 4, 13, 22 और 31 जी, है ना। सरदार पटेल हमारे अमित शाह जी, ये 4 नंबर है। अब देख लीजिए आप, है ना। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर राहु है। राहु क्या है? इल्यूजन है। राहु क्या है? राहु है ऑर्गेनाइजेशन, सब चीजों को संभाल के समेट कर रखने वाला, सबको ठिकाने पे लगाना 4 नंबर का काम है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है। जो आप और मैं सोचते हैं उनसे इनको पूछ लो, ये अलग ही सोचेंगे, बिल्कुल हटकर सोचेंगे। इनका एक भी काम और भी है, ये लोग जो हैं एक बार किसी चीज को तय कर लेते हैं, उसको पूरा करके लोग इनको जिद्दी बोलते हैं, लेकिन मैं जिद्दी नहीं बोलता, बीच में नहीं छोड़ते। मैं इनको बोलता हूँ हाई डिटर्मिनेशन। अरे वाह, ये हाईली डिटर्मिन होते हैं, तभी ये 370 हटा, तभी ये 24 से हटा, तभी आजादी के वक्त 600 रजवाड़ों को एक किया सरदार पटेल ने। ये 4 नंबर का पावर है। 4 नंबर को करना क्या नहीं है, 4 नंबर को ये देखना है कि वो कुछ ऐसा चीज पसंद ना कर ले और उसको फिर आगे जीवन में पकड़ के ना चले जो अपने लिए तो सही है लेकिन दूसरों के लिए सही नहीं है। तो उसको कुछ भी काम करने से पहले सोचे और देखे कि विन विन सिचुएशन वाला है, फिर करे, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। 4 नंबर वालों के लिए ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो घर में खराब ना रखे, है ना। रिश्ता देखें तो ससुराल से रिश्ते अच्छे बना के अच्छे होने चाहिए और सोच को सही रखे, किसी भ्रमणा में ना रहे, धुएं से दूर रहे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब 4 नंबर के बाद आ जाते हैं सर 5 नंबर पर। 5 नंबर मूलांक वाले, क्या उनका भाग्य है? 5 नंबर के बारे में कभी आपने देखा है? अगर एक लाइन में आप लिखेंगे तो 5 नंबर बीच में आता है, उसके ऊपर 4 है नंबर 1 से 4 और उसके नीचे 4 नंबर है 6 से 9। हाँ जी। तो ये बीच का नंबर, बीच में जो आता है वो क्या करता है? वो बैलेंसर होता है। इसको हम प्रिंस बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं। 5 नंबर जो है इनके कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होता है, ये घूमने के भी शौकीन होते हैं। 5 नंबर ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों में उनके दोस्त होते हैं। तो जब भी कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट होती है तो ज्यादातर 5 नंबर वाले लोग के किसी को भेजोगे तो सुलह जल्दी कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे। 5 नंबर वाले नौकरी से ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर नौकरी भी करेंगे तो कॉमर्स की करेंगे, बैंकिंग करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे। मतलब कॉमर्स रिलेटेड जितने भी काम है, फाइनेंस रिलेटेड जो काम है, 5 नंबर वालों को ज्यादा सूट करता है। 5 नंबर वालों को चाहिए क्या? अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। वाणी अगर दूषित हो गई तो भाग्य दूषित हो जाएगा। कुछ भी मत बोल दीजिए, सोच समझ के बोलिए। और रिश्ता कौन सा है आपके लिए? आपकी बहन, आपकी मौसी, आपकी बुआ, इनको प्रसन्न रखिए, इनकी सेवा करिए। इनकी प्रसन्नता ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ये अगर दुखी हो गए तो आपके जीवन में दुख आना भी शुरू हो जाएगा। 5 नंबर किसका है? काजोल का है। 5 नंबर वाले देखिए डायलॉग डिलीवरी में बहुत बढ़िया होता है। दीपिका पादुकोण है, आप देख लीजिए, दीपिका पादुकोण, वो भी 5 नंबर है। 5 नंबर के बहुत लोग हैं। अब 5 नंबर वालों को जो बताया है, एक सबसे अच्छी चीज है, वाणी पे नियंत्रण रखे, बहन, बुआ और मौसी को संभाल लीजिए। हाँ, इतना कर लीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर क्या कहता है, क्या नेचर है 6 नंबर का? 6 नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र है ना, दैत्य गुरु शुक्र। हाँ जी। हाँ, 6, 15, 24 इन 3 तारीख से 6 नंबर बनता है। शुक्र यानी लग्जरी, शुक्र यानी लक्ष्मी, मतलब शुक्र यानी सुगंध, शुक्र यानी ब्रांडेड कपड़े, शुक्र यानी केयरिंग, नर्चरिंग। तो जो 6 नंबर वाले होते हैं इनको ऑर्डिनरी चीजें नहीं अच्छी लगती। इनको अगर कपड़ा भी पहनेंगे तो एम्ब्रॉयडरी वाला या शाइनिंग वाला अच्छा लगेगा, ब्रांडेड लग्जरी पसंद है, लग्जरी। इनको परफ्यूम पसंद है, इनको अगर
कहीं होटल में भी जाएंगे तो देखेंगे भी टॉयलेट सही है, बेडशीट हाँ। सही है ना, बिल्कुल आसपास अपने मतलब बिल्कुल गुड लाइफस्टाइल। हाँ, बहुत बड़ी, इनको अव्वल चाहिए, हाँ, इनको सब कुछ परफेक्ट, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, हाँ। है ना। तो 6 नंबर वालों के लिए क्या है, रिलेशनशिप क्या है, एक तो आपका लाइफ पार्टनर है और दूसरी महिला है। तो अगर आपका 6 नंबर है तो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जिन लोगों के घर में सफाई नहीं होती है उनका शुक्र खराब हो जाता है। हाँ जी। इसलिए झोपड़पट्टी वाले लोग झोपड़ी पट्टी में इसीलिए रहते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती, लेकिन वही झोपड़पट्टी में जो सफाई रखना शुरू कर देता है, जिसकी सोच सुधर जाती है, जो पूजा करता है वहाँ सफाई रखता है, वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इतनी बातों का ध्यान रखिए, महिलाओं का सम्मान करें, लाइफ पार्टनर का सम्मान करें जी, और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, हाइजीनिक रहें, बहुत जरूरी है। अब यही हम अगर मनोज जी 7 नंबर की बात करते हैं तो क्या नेचर है 7 नंबर का? 4 नंबर अगर राहु है तो 7 नंबर केतु है। 4 नंबर अगर आपका अपर बॉडी है, हाँ जी, थर्ड है आपका हेड है, तो 7 नंबर आपका लोअर बॉडी है ना। हाँ। दोनों से मिलके एक पूरा बॉडी बनता है। तो 7 नंबर जो इसको हम बोलते हैं वो केतु का नंबर है। और 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल भी है, 7 नंबर वो रिसर्च का भी है, 7 नंबर एनालिसिस का भी है। तो 7 नंबर वाले आप देखेंगे बहुत लोगों के से मिलना जुलना इनको इतना पसंद नहीं है, वो अकेले भी वक्त गुजार सकते हैं, वो प्रकृति में बैठ के होते हैं। हाँ, वो पक्षियों की गूंज को सुन के भी खुश रह सकते हैं। हाँ। दोस्त भी होंगे तो वो जैसे कोई मटका लेने जाता है तो उसको बराबर चेक करके मटका लेता है, ऐसे ही हर चीज बड़ी गहराई में जाकर परख के करेंगे। बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। अच्छा। और ये किसी भी चीज आप दे दो वो डिटेल में जाके उसका पूरा रिसर्च करके आपको देंगे। तो 7 नंबर वालों के लिए अगर रिश्ता देखें तो जितने भी पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, वो सब 7 नंबर से जुड़े हैं, केतु से जुड़े हैं। तो आपको करना क्या है, आप चीजों की गहराई में तो जाए लेकिन किसी पर्सनल लाइफ में मत करें। ऐसी चीजों में एनालिसिस करें, ऐसी चीजों में रिसर्च करें जिसमें विन विन सिचुएशन हो, जिसमें आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। मतलब रिलेशनशिप में दिल से काम ले, दिमाग से नहीं। हाँ। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, पालतू जानवरों की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको शौक है तो घर पे भी रख सकते हैं, बीमार पशुओं की सेवा कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश जी की आराधना भी आपके लिए बहुत अच्छी है। वहीं अब आ जाते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर क्या कहता है, उसका नेचर कैसा है? 8 नंबर यानी शनि। हाँ जी। शनि को हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता। तो न्याय के देवता क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं डिसिप्लिन, वो चाहते हैं सब कुछ सही हो, है ना, नीति से चलो। मतलब रेड क्रॉस, अगर रेड सिग्नल है तो क्रॉस करे, नहीं जाना है जी। अगर आप हॉस्टल में रहते हो और बोला 10 बजे से पहले आ जाना है तो आ जाना है। फैमिली के जो रूल है उसको फॉलो करना है, गवर्नमेंट के जो रूल है उसको फॉलो करना है। अगर आपने रूल के खिलाफ जाके किया तो आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। 8 नंबर वाले ज्यादा परेशान होते हैं जब वो नियम तोड़ते हैं। मतलब सोल्जर वाली जिंदगी। हाँ, डिसिप्लिन, आर्मी वाली, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया आपका लाइफ जाएगा। और रिश्ता, रिलेशनशिप, जितने भी आपके सबॉर्डिनेट हैं, जितने भी लेबर है जी, जितने भी कामदार है, जितने भी सफाई कामदार है जी, इन सारे लोग जो हैं वो 8 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी मजदूर की मजदूरी ना काटें, उनको अगर 25 देने हैं तो 5 ज्यादा दीजिए। हाँ। अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उनसे आदर से बात करें, उनका अपमान ना करें, किसी को छोटा बड़ा ना समझे, क्योंकि एट द लेवल ऑफ सोल, आत्मा के लेवल पे हम सब एक ही हैं। ये तो हमें अलग अलग रोल मिला है। आप अपना रोल कर रही है, मैं अपना रोल कर रहा हूँ, बट एट द लेवल ऑफ, कल हमारा स्वरूप बदल सकता है। हाँ, हम कभी कल प्यून हो सकते हैं, कभी कल राजा हो सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है, हमें अपना रोल निभाना है। बिल्कुल सही बात की आपने मनोज जी। अब हम आते हैं आखिरी मूलांक पर, जो कि है 9 नंबर। 9 नंबर का नेचर क्या कहता है? 9 नंबर का ग्रह जो है वो मंगल है। और मंगल को हम सेनापति बोलते हैं। हाँ। वॉरियर, जो घोड़े पे बैठा है, जिसने एक हेलमेट भी पहने हैं, जिसके ऊपर एक कवच भी है, रेडी फॉर वॉर, तलवार भी है। तो मंगल क्या है, सेनापति का काम क्या है, वो अपनी सेना को लेकर निकलता है ना। तो लड़ता है, सबसे पहले आगे जाता है, लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और अपने साथ जो है उनका भी वो ख्याल रखता है। 9 नंबर ऊर्जा का नंबर है।
तो 9 नंबर वालों को क्या करना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। हाँ जी। क्योंकि गलत दिशा में लगाई ऊर्जा हानि कर सकती है। जैसे एटम बॉम्ब एटम से बनता है, हाँ। उसी एटम से जनरेटर बना के आप बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं जी। तो ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। 9 नंबर और 8 नंबर वालों दोनों को हनुमान चालीसा बहुत अच्छा है। और रिश्ता इसका क्या है, इसका रिश्ता है भाई। आपका जो भाई है, आपका जो दोस्त है जिसको आप भाई समझते हैं, वो भी मंगल है, जमीन भी मंगल है। तो जमीन को अगर आप जमीन पे पैर रखते चलते हैं, आप उठते ही धरती माता को अगर आप नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं मंगलवार को, तो आपका मंगल बली होगा। भाई के साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं जी। लेकिन अगर आप में शक्ति है, सामर्थ्य है और आपने दूसरों को बेवजह परेशान किया तो मंगल आपका खराब होगा और वो दंड आपको भी मिलेगा। तो ये हमने बात की 9 मूलांकों की, और जो आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन एक सवाल है जो सबके दिमाग में खटकता रहता है, और वो ये सवाल है कि कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को घड़ियों से जोड़ देते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को अलग तरीके से जोड़ते हैं कि घड़ी के नंबर, आप कैसी घड़ी पहने, या तमाम ऐसी चीज़ें, हाँ मोबाइल नंबर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या ये सच में मैटर करती हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? हर एक चीज़ मैटर करती है, लेकिन इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना और डरना भी नहीं। आजकल जो इस मोबाइल नंबर, घड़ी का नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, इसकी वजह से जो डर का माहौल फैला है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मूलांक, भाग्यांक और सन साइन के 3 नंबर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने जो आपको बताया है वो एट्रीब्यूट आप अगर 3 नंबर के फॉलो करते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये कैसी बात है, एक नाव में कोई आदमी बैठ के जा रहा है और उसका जो वेट कैपेसिटी है वो 100 kg का है जी। और वो बंदा 99 किलो का बैठा है। अगर 1 किलो भी बढ़ जाता है तो नाव डूब जाती है। हाँ, ठीक है। अगर आगे वो जाता है और वो देखता है कि मछली आई है, उसको लगता है कि मछली पकड़ के मैं खाऊंगा तो मेरा रात का भोजन का व्यवस्था हो जाएगा। वो मछली को पकड़ता है और अंदर बोट में डालता है, मछली 2 किलो की होती है। हाँ, और बोट डूब जाती है। गई। तो क्या इसमें मछली का प्रॉब्लम है? नहीं, आपका पहले से ही 99 किलो वेट ज्यादा था जी। उसने तो एक एडिशन किया है। हाँ। ये ऐसा ही है, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो फिक्र नहीं करो। आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, घड़ी क्या है। हाँ, सब कुछ विपरीत जा रहा है तो ये आग में घी का काम कर सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो याद रखना है कि ये 2 किलो की जो मछली अंदर आई, लेकिन उससे पहले 99, तो 99 को ठीक करो। हाँ। 2 किलो की चिंता मत करो जी। ये सारी चीजों से काफी चिंतित हो जाते हैं लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ उपाय करने लग जाते हैं। जैसे हमने तमाम चीजों की बात पागल हो जाते हैं लोग, मेरे पास आते हैं, सर मेरा प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने ये वीडियो सुना कि अगर आपके नंबर यार भाई सब कुछ सही चल रहा है। हाँ। कोई डॉक्टर के पास क्यों जाता है? हाँ। जब कोई बीमार हो सही बात है। स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर चेकअप अलग चीज है, लेकिन डर की वजह से तो एक बात समझ लो, सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर, कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट वो है न्यूमरोलॉजिस्ट, जिनको मिलने के बाद आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है। हाँ। जिनको मिलके, जिनको सुन के डर पैदा होता है, उनसे दूर रहिए। वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे हमने चिंता की बात की, इन चीज़ों को लेकर तो लोग चिंतित होते ही हैं, लेकिन एक और चीज़ है मिसिंग नंबर। उन्हें लगता है अगर ये नंबर हमारे पास नहीं है तो वो उपाय पूरी ज़िंदगी करते रह जाते हैं, लेकिन वो नंबर उसमें तब्दील नहीं हो पाता। तो मिसिंग नंबर की क्या मिस्ट्री है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है, और क्या सच में इसको ठीक करने की भी ज़रूरत है? देखिए, मिसिंग नंबर ने बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है, तो हम आज इस भ्रम को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा कोई भी है जिसके अंदर सारे गुण हो? ऐसा कोई है जिसको सब कुछ मिला हो? बिल्कुल। ये कुदरत का नियम है ना? तो मिसिंग नंबर के ऊपर फोकस नहीं करोगे, कुदरत का नियम है, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करोगे ना तो उसी से प्रॉब्लम होगा। हाँ। आपको फोकस उस पे करना है, आपको मिला क्या है, जो है आपके पास। आपको क्या मिला है? आपका मूलांक है,
आपका भाग्यांक है और आपका सन साइन का महीना और उसका प्लेनेट और उसका नंबर, ये 3 नंबर पकड़ के उसके एट्रीब्यूट जो मैंने बताए हैं, ये 3 नंबर कर लो, जीवन में धन्य हो जाओगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। मिसिंग नंबर के चक्कर में मत पड़ो। मेरे पास 50 केस ऐसे हैं जिनके सारे नंबर है, कोई एक ही मिसिंग नंबर है लेकिन समस्याओं का पार नहीं है। और ऐसे मेरे पास कई नंबर है जिनके पास होरोस्कोप है, न्यूमरोलॉजिकल होरोस्कोप, जिनके अंदर सिर्फ 3 नंबर है। मैं अपनी डॉटर की बात बताऊं, उसकी बर्थडे है 18 नवंबर 1988। 1 और 8 और 3 9 3 नंबर के सिवा कुछ भी नंबर नहीं है। बहुत सफल है जीवन में। और मेरे पास कई लोग ऐसे हैं, एक साइकिल वाला आया था, है ना, जो साइकिल की लारी चलाता है, उसका न्यूरोस्कोप मैंने बनाया था, उसके अंदर 7 नंबर को छोड़ के सारे नंबर थे। बोले मेरे अंदर तो सारे राजयोग हैं, 4 5 6 भी है, 2 5 8 भी है। फिर मैंने बोला ऐसा नहीं होता भाई, इसमें मत पड़ो, ये 3 चीजें पकड़ के चलो, जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो भ्रमित मत हो जाओ, अपने कर्म पे फोकस करो। जो नंबर के मैंने एट्रीब्यूट बताए हैं उसमें सावधानियां जो रखने को बताया है, उससे जुड़े रिश्ते जो बताए हैं, उन सबके साथ अच्छा रिश्ता रखो। इसका मतलब क्या है, नंबर आपका कोई भी हो, सबसे हिलमिल चालिए, करे ना किसी से बैर, सारे नंबर सही हो जाएंगे। सब नंबर से गलत भ्रमणा में ना पड़े, अपने नंबर को समझे, उसके एट्रीब्यूट को पकड़ के चले और बाकी सीधा सोचे, सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें तो आपके नंबर भी पॉजिटिव ही हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही मनोज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्पीकिंग ट्री पर आए और आपने अपना ये ज्ञान जो है वो हमारे साथ साझा किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं भी इशिका जी आपका और स्पीकिंग ट्री का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूमरोलॉजी की इस रहस्य के बारे में लोगों को बताने का मुझे इतना सुवर्ण अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप इस वीडियो को जितना प्यार दे सकते हैं ज़रूर दीजिएगा, और मैं भी ये आशा करती हूँ कि आपकी न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे सवाल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। और अगर सच में ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।